हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। हमारे न्यूटन स्कूल पे क्या है, एक कोडिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है जो कि 27 अगस्त को है, यानी कि कल को है। और इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आज लास्ट डेट है, तो आप इसमें जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर दें। और इस कॉन्टेस्ट में क्या है, आप जीत सकते हैं कैश और 5 लाख तक के इसमें प्राइजेस आप जीत सकते हैं। और ये इसमें अप्लाई करने के लिए बिल्कुल कोई भी आपको फ़ी नहीं देनी है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फॉर्म की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको क्या करना है, यहाँ से रजिस्टर करना है और अपनी सारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको फिल करके अपना एक फॉर्म मिलेगा आपको, वो फिल करना है। और उसके बाद में आप अगर इस जो कॉन्टेस्ट है इसमें अगर आप एटलीस्ट 1 प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं तो आप जीत सकते हैं ये गैजेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये आप गैजेट्स जीत सकते हैं। टॉप कंपनीज़ में आप प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हैं, इंटर्नशिप ग्रैब कर सकते हैं। और ये बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है, तो अगर आप एक बिगिनर हैं कोडिंग में तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप जीत सकते हैं बहुत सारे इसमें एक्साइटिंग प्राइजेस। और जो भी हमारे जो टॉप फीमेल कोडर्स होंगे उनके लिए स्पेशल प्राइज़ रखे गए हैं। लाइक अगर आप एक यंगेस्ट फीमेल कोडर हैं और आप एटलीस्ट 1 प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं तब भी आपके लिए स्पेशल प्राइज़ है। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है फिर भी आपको क्या है, एक स्पेशल प्राइज़ दिया जाएगा अगर आप एटलीस्ट 1 प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसा कि हम सारी वीडियोस में अपनी जो भी कोडिंग करते हैं वो हम अपने क्या है न्यूटन स्कूल के आईडी पर करते हैं। तो मैं आ गया हूँ न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ से साइन अप कर लें। मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको आना है यहाँ प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन पर और फिर आपको आना है जो यहाँ एल्गोरिथम प्लेग्राउंड है, इसमें आपको एक अपना प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर पहले से कर रखा है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और अब हमारी क्या है जो न्यूटन स्कूल की आईडी है वो ओपन हो गई है। और आप यहाँ से कंपाइलर सेलेक्ट कर लें, जैसा कि अभी हम C++ कर रहे हैं तो यहाँ से C++ पे सिलेक्ट कर लें। और अब हम आते हैं, जैसे हम आज देखने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। हमने पहले भी फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ रखा है, लेकिन आज हम जो देखेंगे उसमें क्या करेंगे, हम टेम्पलेट का यूज़ करके हम कैसे फंक्शन को ओवरलोड कर पाते हैं। तो जैसा कि अगर हम फंक्शन ओवरलोडिंग को रिवाइज़ करें तो जैसे मैं एक यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ और इसमें मैं कर देता हूँ int n1 और ऐसे ही हम बनाते हैं एक int n2 और यहाँ पे हम cout कर देते हैं इसमें n1, या हम पहले लिख देते हैं इसमें sum इज इक्वल टू और हम कर देते हैं n1 प्लस n2 और यहाँ एंडर लगा देते हैं। अब सेम फंक्शन हम एक और बनाते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, हम सेम नेम का हम जो हमारी डेफिनेशन है वो हम सेम कर देते हैं, लेकिन जो हमारे डेटा टाइप हमने यहाँ पे दिए हैं, जो आर्गुमेंट दिए हैं, उनमें हम क्या करते हैं, जो डेटा टाइप्स थे हमारे उनको हम चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं डबल टाइप का और यहाँ हम n2 लगा देते हैं। उसके बाद में हम सेम वही कर देते हैं, सम और इक्वल टू कर देते हैं हम n1 प्लस n2। अब क्या करेंगे, हम अपने जो फंक्शन है उसको अगर हम कॉल करेंगे तो फंक्शन ओवरलोडिंग कब वर्क करता है, जैसे हम जब भी हम कोई भी फंक्शन है उनको हम सेम ही नेम से क्या है डिक्लेयर करते हैं, लेकिन उसमें जो हम आर्गुमेंट पास कराते हैं वो उसमें क्या होती है, डिफरेंस होता है उनके में। मतलब या तो वो नंबर ऑफ़ जो आर्गुमेंट्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 दिए हैं, यहाँ अगर हम सेकंड वाला फंक्शन उसी नेम का बनाए उसमें हम अगर नंबर ऑफ़ जो आर्गुमेंट है वो 3 कर दें, या हम उसका क्या डेटा टाइप्स चेंज कर दें, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया है, तो क्या हमारा जो फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे अगर इसमें फंक्शन को मैं कॉल करूँगा ऐड, और इसमें अगर मैं नंबर देता हूँ, इंटीजर वैल्यू देता हूँ, और मैं यहाँ पे पहले एक बार लिख ही लेता हूँ कि जो हमारा फंक्शन 1 है इसमें हम देते हैं फंक्शन 1 और यहाँ हम एंडर लगा देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं फंक्शन 2 और यहाँ हम एंडर लगा देते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे अगर हम इसको कॉल करते हैं फंक्शन को, तो जो भी हमारा फंक्शन कॉल होगा वो आपको पता चल जाएगा इसमें, इसलिए हमने क्या फंक्शन 1 फंक्शन 2 टाइप कर लिया। और अभी हम देखते हैं मिस्टेक कहाँ हो रही है हमारी। और मैंने यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, हमारी cout होना चाहिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे cout कर दिया हमने। और हमारा जो फंक्शन 1 है वो वाला कॉल हुआ है। फंक्शन 1 कॉल क्यों हुआ है, क्योंकि हमने जो नंबर यहाँ पे पास कराए, जो भी हमने पैरामीटर्स दिए हैं
वो हमने क्या दिया है 10 और 20। अगर हम इसी फंक्शन को एक बार और कॉल करते हैं और अब दे देते हैं हम क्या जो वैल्यू है उसमें हम कर देते हैं पॉइंट में, और मैं यहाँ पे पॉइंट में जब मैंने इसकी वैल्यू कर दी तो हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा कॉल होगा, हमारा सेकंड वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा देते हैं। तो जब हमने इसमें जो वैल्यू थी, जब हमने जो पैरामीटर है वो कौन से पास करा है हमने जब इसकी वैल्यू पॉइंट में दी तो हमारा क्या सेकंड वाला फंक्शन कॉल हुआ। वो इसलिए हो गया ऑटोमेटिकली कॉल क्योंकि इसमें हमने फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, और हमने जो डेटा टाइप्स थे वो हमने यहाँ पे क्या है चेंज कर दिए हमने डबल में, और हमारा जो नेम था वो दोनों में क्या है सेम है। और अगर हम यहीं पे एक अपने जो टेम्पलेट होती है टेम्पलेट वाला फंक्शन बना लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ। पहले हमें यहाँ पे जैसे जब भी हम टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देना होता है, कीवर्ड देते हैं हम टेम्पलेट, और उसके बाद में हम यहाँ पे इसके अंदर देते हैं क्लास, और यहाँ पे हम कर देते हैं T1 या हम एक ही रहने देते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं void, और यहाँ भी हम सेम वही नेम देते हैं क्योंकि हम यहाँ फंक्शन ओवरलोडिंग देखने वाले हैं। और अब हम यहाँ पे कर देते हैं T, और इसमें हम कर देते हैं N1, और हम यहाँ पे कर देते हैं N2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी आउट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टेम्पलेट फंक्शन, और मैंने यहाँ एंटर लगा दिया। और अब करते हैं हम जो सम है हमारा वो सेम हम वही करने वाले हैं जैसा हमने अभी पहले वाले फंक्शन में किया था, तो वैसे ही हम यहाँ भी करने वाले हैं। टेम्पलेट यूज़ करने का मतलब फ़ायदा ये होता है क्योंकि अगर हम जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज़ करते हैं तब हम जितने भी डेटा टाइप्स हैं उनके लिए हमें क्या करना होता है, हम अलग अलग फंक्शंस बनाते हैं। जैसा अभी हमने देखा था, हमने फंक्शन ओवरलोडिंग तो किया लेकिन हमारे पास जो हमने सेकंड वाला फंक्शन था उसमें हमने क्या किया था, सेम यही कोड टाइप किया, और उसमें बस हमने क्या डेटा टाइप्स चेंज किए थे। तो वही काम करने के लिए हम क्या टेम्पलेट का यूज़ करते हैं, और उसमें क्या हमारी जो कोड की लेंथ होती है वो भी हमारी शॉर्ट हो जाती है और टाइम भी कम लगता है इसमें। तो जैसे अब हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, अब हम यहाँ पे अगर इसको कॉल करते हैं तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो इंटीजर वैल्यू दूंगा तब तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे पास करा देता हूँ 100 एंड 200, तो अगर हमने इसको कॉल कराया मतलब जो हमारा फंक्शन है उसको हम कॉल कर दिया, और हमने इसमें जो आर्गुमेंट्स देना थी हमें वो हमने क्या कर दिया, हमने इंटीजर टाइप में दे दी, तब तो हमारा क्या है ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। और जैसे ही अगर हमें यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है हम मतलब इसमें हमने पॉइंट लगा दिया, अब हमने, तो ये फंक्शन है वो हमारा क्या है ऑटोमेटिकली जो टेम्पलेट वाला फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। और इससे हमें ये फ़ायदा है कि हम इसमें कोई सी भी वैल्यू लें, मतलब हम इसमें चाहे डबल यूज़ करें चाहे फ्लोट की वैल्यू यूज़ करें, वो हमारा क्या है ऑटोमेटिकली वो फंक्शन क्या है उसी के अकॉर्डिंग कॉल होता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी कर देता हूँ, और यहाँ भी इसके भी वैल्यू हम बड़ी कर देते हैं, तो ये हमारी क्या है डबल में हो जाएगी। तो जैसे ये हमारी क्या है जो उसमें ई के पावर में चेंज हो गई, तो ये फ़ायदा होता है हमारे टेम्पलेट यूज़ करने का। टेम्पलेट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं हम उनको क्या है अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए हमें क्रिएट नहीं करने पड़ते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे जैसे और भी फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ, तो यहीं पे यही कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे जो भी हमने फंक्शन बनाया था, मतलब जो हमारा एग्जैक्ट फंक्शन है, एग्जैक्ट फंक्शन कौन सा हमारा इंटीजर, जिसमें हमने इंटीजर वैल्यू दी है। अगर हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास करा रहे हैं तब तो क्या होगा, हमारा जो ये वाला फंक्शन है यही कॉल होगा। मतलब इस प्रायोरिटी किसे दी जाती है, जो हमारा एग्जैक्ट फंक्शन होता है। तो उसके बाद में अगर वो जो डेटा टाइप्स यहाँ पे हमने पास कराए हैं अगर ये इससे मैच नहीं होते हैं, जब हम अपना जो फंक्शन है उसको कॉल करते हैं, लाइक हमने यहाँ पे क्या दिया है इंटीजर वैल्यू दी है। अब मैं यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू क्या है चेंज कर देता हूँ, अगर इसमें जो हमारे पॉइंट में हमने जब वैल्यू दी तब ये वैल्यू क्या है इससे तो मैच हो नहीं पाई, जो हमने फंक्शन बनाया है एडिशन का ये इससे मैच नहीं हो पाई। तो फिर क्या करेगा, ये टेम्पलेट हमने क्रिएट किया है, ये वाला फंक्शन जो टेम्पलेट क्रिएट करके हमने जो फंक्शन बनाया है वो वाला हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कॉल हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा, जो टेम्पलेट फंक्शन होते हैं मतलब ओवरलोडिंग फंक्शन होते हैं उनका।
सो गाइज़ आई होप कि आपका ये टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और हम अब आने वाली वीडियोस में हम क्या है, हम HTML के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें हमने इसीलिए पढ़ाई थी क्योंकि हमारा जो HTML का कॉन्सेप्ट है वो हमारा बिल्ड हो पाए, तो इसीलिए हमने क्या है, टेम्पलेट्स के बारे में इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली। सो गाइज़ अभी तक आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अभी तक आपने अगर हमारी प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया तो उसको सेव कर लें, जिससे क्या है आपको सारी वीडियोस सीक्वेंस में मिल जाएंगी। बिल्कुल आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल बिगिनिंग से पढ़ाया है, बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को समझाया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो।